नमस्कार। एक नई ताजी सुबह में ताजगी भरा योग नमस्कार। आइए योग करें। आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं धनुरासन के साथ। आप नाम से ही जान गए होंगे, धनुरासन करने पर शरीर धनुष की आकार की तरह दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस आसन को धनुरासन कहा गया है। धनुरासन कमर और रीढ़ की हड्डी के लिए अति लाभदायक होता है। इसे करने से गर्दन से लेकर पीठ और कमर के निचले हिस्से तक के सारे शरीर के स्नायुओं को व्यायाम मिलता है। अगर धनुरासन का अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम भुजंग आसन यानी कोबरा पोज, उसके बाद शलभ आसन यानी लोकस्ट पोज और अंत में तीसरा धनुरासन यानी द बॉ पोज करना चाहिए। तो ये 3 आसनों का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें भुजंग आसन, उसके बाद शलभ आसन और फिर अंत में धनुरासन। योगी ऋषिगण इन 3 आसनों को योगासन त्रयी कहकर भी पुकारते हैं। धनुरासन शरीर के स्नायुओं को तो मजबूती प्रदान करता ही है, इसके साथ साथ पेट से जुड़े जटिल रोगों को भी दूर करने में सहायक साबित होता है। मोटापा एक बड़ी समस्या है। धनुरासन वजन नियंत्रित करने में या शरीर को सुडौल करने में अति गुणकारी आसन है। चलिए अब इस आसन को करने का तरीका जान लें। सबसे पहले पेट के बल सीधा लेट जाएं। जमीन पर अपने आसन पर पेट के बल सीधा लेट जाएं। पैरों में नितंब जितना फासला रखें और दोनों हाथ शरीर के दोनों ओर सीधे रखें। अब घुटनों को मोड़कर कमर के पास लाएं और गुटिकाओं को अपने हाथों से पकड़ें। श्वास भरते हुए छाती को जमीन से ऊपर उठाएं और पैरों को कमर की ओर खींचें। ध्यान रखें, चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहे और सामने की ओर देखें। श्वास पर विशेष ध्यान रखे हुए आसन में स्थिर रहें। अब आपका शरीर धनुष की तरह कसा हुआ है। शुरू में वो खिंचाव उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपका ये आसन, उसमें निपुणता आपकी बढ़ती चली जाएगी। लंबी गहरी श्वास लेते हुए आसन में ही विश्राम करें। सावधानी बरतें, आसन आपकी क्षमता के अनुसार ही करें। जरूरत से ज्यादा शरीर को ना कसें। 15 से 20 सेकंड के बाद श्वास छोड़ते हुए पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन पर वापस लाएं। घुटिका को छोड़ते हुए विश्राम करें। तो ये था धनुरासन। इसमें कुछ सावधानियां जरूरी हैं।
कुछ लोगों के लिए विशेषकर ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले, गर्भवती महिलाओं के लिए ये आसन पूरी तरह से वर्जित है। एक बार फिर सुन लें, धनुरासन गर्भवती महिलाओं के लिए पूरी तरह से वर्जित है। कमर से जुड़ी गंभीर समस्या हो, उन्हें यह आसन डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। यदि पेट में अल्सर हो तो यह आसन हानिकारक हो सकता है। उच्च रक्तचाप की समस्या वाले व्यक्ति भी इस आसन को करने से परहेज करें। यदि आपको सिर दर्द की शिकायत रहती है तब भी धनुरासन नहीं करना चाहिए। आंतों की बीमारी हो या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर समस्या हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। यदि गर्दन में गंभीर चोट लगी हो या फिर माइग्रेन की समस्या हो तो धनुरासन से परहेज करना चाहिए। सारण गांठ यानी हर्निया, अगर आप हर्निया रोग से पीड़ित हैं तब भी आपको यह आसन यानी धनुरासन हानिकारक हो सकता है। धनुरासन करने पर शरीर के किसी भी अंग में यदि आपको अत्यधिक पीड़ा का अनुभव हो तो तुरंत आसन रोककर डॉक्टर से परामर्श करें। हो सके तो धनुरासन किसी योगा टीचर, योगाचार्य की निगरानी में सीख कर ही करें और धनुरासन की समय सीमा धीरे धीरे बढ़ाएं। अब धनुरासन के लाभ पर एक नजर डालते हैं। धनुरासन पीठ, रीढ़ की हड्डी और पेट के स्नायुओं को बल प्रदान करता है। धनुरासन जननांग को संतुलित रखता है। छाती, गर्दन या फिर कंधों की जकड़न को दूर करने में सहायक साबित होता है धनुरासन। यह आसन हाथ और पेट के स्नायुओं को पुष्टि प्रदान करता है। धनुरासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। तनाव और थकान से निजात दिलाता है यह आसन। मल अवरोध तथा मासिक धर्म में सहजता लाता है धनुरासन और गुर्दे की कार्यकुशलता को बढ़ाता है यह आसन। योग करें, रोज करें। आज आपने धनुरासन की विधि सीखी। आप जरूर योग करके लाभान्वित हो रहे होंगे। कल फिर आपसे भेंट होगी इसी चैनल पर, इसी समय, एक नए आसन के साथ। नमस्कार।